एक सोझा जी महाराज हुए, भक्त, नाम था सोझा। संसार की असारता के बारे में चिंतन करते हुए घोर वैराग्य उत्पन्न हो गया हृदय में। पत्नी के समक्ष ये बात रखी, अब मुझे कुछ वहाता नहीं सिवाय भजन के। बिल्कुल राग द्वेष सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ करके भगवद आश्रित होकर के भजन करना है। हाँ, कहीं भी आसक्त नहीं होना है। और वैराग्य हृदय में उत्तर उत्तर बढ़ रहा है। जाना चाहता हूँ मैं। धर्म पत्नी ने हाथ जोड़े, स्वामी बहुत अच्छी बात, आप भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, मैं उसमें बाधा उत्पन्न करूं तो ये मर्यादोचित नहीं, लेकिन इतना अनुग्रह जरूर करिए कि मुझ किंकरी को भी, दासी को भी साथ में लगा लीजिए। अरे वानप्रस्थ जीवन में गृहिणी तो साथ रह सकती है, ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो चलो, लेकिन कहीं भी मन को फंसा के मत रखना। ठीक है स्वामी। और रात्रि में ही चल पड़े से। घर जो है खूब धन धान्य से संपन्न था, हरा भरा घर, खूब परिवार, संपत्ति। अर्धरात्रि की वेला में ही चल पड़े। धर्म पत्नी पीछे पीछे चली। चलते चलते भोर हो गया। भोर हुआ तो जैसे ही सोझा जी ने मुड़कर के पीछे को देखा तो उनकी गोद में 8-9 महीने का एक बालक था, अपना ही बच्चा था। अच्छा नहीं लगा कि देवी तुम तो कह रही थी कि हमारी कहीं कोई अब आसक्ति नहीं, आपकी अनुगामिनी होकर के चलूंगी, ये बच्चे में आसक्ति। पत्नी ने कहा स्वामी सब कुछ सहज में त्याग हो गया, लेकिन इस बिल्कुल असहाय बच्चे को त्याग में मैं सक्षम नहीं हो सकी। अब इसका पालन पोषण कैसे होता, इसीलिए मैं साथ में ले आई। दुग्ध पान करता है। उसी समय एक रेंगता हुआ जीव दिखाई दिया। सोझा जी ने उसको दिखाया कि देख इस जीव का आश्रय क्या है। इसके जीवन के रूप में साक्षात श्री हरि हैं, और क्या इसका भोजन है, कैसे इसके जीवन का निर्वाह होगा, क्या किसी के ऊपर जिम्मेवारी है। छोटे छोटे जीव जंतु दिखाए, इसका भी तुम्हें त्याग करना होगा। चौराहा था, वहीं बालक को लिटा दिया। आगे बढ़े, हरिशरणम। आगे बढ़े, चलते चलते संध्या हो गई। भोजन की तो चली क्या, पानी भी नहीं पिया, नहीं मिला, मिला ही नहीं पानी भी। विचार आया, योगक्षेमम वहाम्यहम कहा जाता है, स्वयं ठाकुर जी की वाणी है। शारीरिक हित की दृष्टि से तो अन्न जल की आवश्यकता होती है, भीतर से हमें अपेक्षा नहीं करनी है, जैसे तेरी इच्छा। लेकिन इतना समय हो गया, पानी तक सुलभ नहीं हुआ। निश्चित रूप से हमारे त्याग वैराग्य में कोई कमी है। और पूछा पत्नी से, तुम्हारे पास किसी प्रकार का कोई संग्रह तो नहीं है, कुछ है तो नहीं। एक स्वर्ण मुद्रा थी सज्जनों उनके पास, कि स्वामी एक स्वर्ण मुद्रा तो ले आई थी मैं, पता नहीं कहाँ कैसी परिस्थिति बने। अरे बोले यही तो कारण है, इसीलिए पानी तक नहीं ठाकुर जी ने व्यवस्था करी, त्यागो इसे। वो स्वर्ण मुद्रा भी फेंकवा दी।
हरिशरणम। कुछ लोगों को ये दृश्य देखने में आ गया, ये तो बड़े सिद्ध त्यागी महापुरुष हैं। अगले ही गांव में बड़ा भारी सम्मान हुआ इनका, भोजन, आवास। अधिक समय वहां पर नहीं रुके, द्वारका जी की यात्रा की। द्वारका जी रहे, 12 वर्ष का समय हो गया था सज्जनों। 12 वर्ष के अनंतर और पत्नी के हृदय में पुत्र के प्रति मोह जो है जागृत हुआ थोड़ा सा, कि पता नहीं क्या हुआ होगा उसका। मन में बात नहीं रुकी, स्वामी के प्रति ये बात रखी, प्रभु अपेक्षा ऐसी कुछ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन विचार ऐसा चल रहा है, उस बालक का क्या हुआ होगा पता नहीं। सोझा जी बड़े ही ब्रह्मनिष्ठ भगवान के परम भक्त थे। ठीक है देवी, चलते हैं एक बार जन्मभूमि की ओर। दोनों ही दंपति जो हैं आए जन्मभूमि। गांव से बाहर एक बाग था, बाग में विश्राम किए। वहाँ का जो माली था, माली से परिचय प्राप्त किया। अब उनका तो 12 वर्ष में सब रूप बदल चुका था, दाढ़ी मूछ पहचान में नहीं आ रहे थे, तो अपने परिवार की भी जानकारी ली। और फिर उस माली ने कहा कि महाराज एक सोझा जी थे, बड़े परम भक्त थे भगवान के। दोनों ही पति पत्नी का आज तक कोई पता नहीं चला, कहाँ चले गए। सुबह ही जिस रात्रि में वो गए थे, तो यहाँ के राजा ने खूब खोजा, सभी ग्रामवासियों ने खोज की, वो तो नहीं मिले। लेकिन उनका जो बच्चा था 8-9 महीने का, एक चौराहे पर मिला था। राजा जो है निस्संतान था, राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस बालक को गोद रख लिया। आज वो इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं और बहुत अच्छा धर्म पूर्वक संचालन कर रहे हैं। वो सोझा जी के पुत्र हैं, वर्तमान में इस राज्य के जो राजा हैं। आज सोझा जी ने पत्नी की ओर देखा, सुना, प्रणत कुटुंब पाल रब राई। हम क्या उसको शिक्षा देते, क्या पढ़ाते लिखाते, क्या इतने ऊंचे पद पर उसको बिठा सकते थे। लेकिन भगवान के आश्रय का परिणाम आज तुम्हारा पुत्र जो है राजा है। सच्चा आश्रय जो है प्रभु का आश्रय है सज्जनों। चरित्र बल ही ये सबसे बड़ा बल होता है, महान बल होता है। चरित्रहीन व्यक्ति जो है जीते जी मुर्दे के समान होता है।